अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुबशिर रहमान। एंड आज है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास 2। एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास 2 में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ बेसिक टूल्स देखेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू। और यहाँ पर क्लास का नाम यही रहने देते हैं, इसको मैं ले रहा हूँ 1920 by 1080, क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। सॉरी, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे इसका उलट चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कर रहा हूँ बंद, कंट्रोल एन कर रहा हूँ और यहाँ से इसको कर रहा हूँ स्विच और यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आके मेरा पेज बन गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ये वाली जो बेसिक चीज़ें थी वर्क स्पेस की, ये हमने देखी थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो आज हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ की जो पहली क्लास होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। समझे, ये पहली क्लास का ही हिस्सा है। इसको जो हम लोग स्क्वायर बनाएंगे उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 500। तो यहाँ से मैंने इसकी जो विड्थ है वो 500 कर दिया और मैं यहाँ से करता हूँ ओके। तो आप देखें ये स्क्वायर नहीं बना, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, मुझे स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ज़रा दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं नीचे भी इसको 500 ही दे रहा हूँ इसकी वैल्यू को। ओके करता हूँ तो ये देखिए इससे मुझे स्क्वायर बना के दे दिया। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने अभी देख लिया है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडिविजुअल जो ये वैल्यूज़ हैं ये आपको ना देनी पड़े, आप एक को दें सारी उसी के हिसाब से चेंज होती रहें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आके चेन पे क्लिक कर देना है। ये देखें अब चेन लिंक इसके साथ हो गई है। और अब अगर मैं किसी एक वैल्यू को चेंज करता हूँ, फर्स्ट करें 1000 में यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे भी 1000 आ रहा है। जो मैं इसमें ऐड करूँगा वही इसमें होगी। अगर मैं इसमें 10 ऐड करूँ 10 होगी, अगर मैं इसमें 3000 ऐड करूँ 3000 हो जाएगी। ठीक है, ये पिक्सल्स हैं जो हमने यूनिट्स पहले पढ़े थे। मेरा यूनिट जो है वो पिक्सल्स में है, तो इस वजह से ये पिक्सल्स में शो कर रहा है। मैं यहाँ से, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं 300 ही कर लेता हूँ, चलो। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास आता है कि हम लोग इसको ड्रैग करें। ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ये आपका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, मैं माउस ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपकी ये शेप इतनी तक बन रही है। ठीक है, तो ये आपके पास है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करें, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करके रखें, ठीक है, होल्ड करके रखें, तो ये देखिए रेक्टेंगल टूल आ रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है, एलिप्स टूल आ रहा है, पॉलीगॉन, स्टार टूल और फ्लेयर टूल। तो यहाँ पे हमारे पास मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ठीक है, ये देखें एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसके जो एजेस हैं या कॉर्नर जो है वो राउंड है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सेम ये भी वही चीज़ है जो रेक्टेंगल थी। मैं इस पे अगेन आ रहा हूँ एंड यहाँ पे एलिप्स टूल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एलिप्स टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखें ये मेरा एलिप्स टूल ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो ओवल भी इससे बना सकता हूँ। ये देखें एक और तरीका जो इसमें है वो आप लेफ़्ट क्लिक होल्ड करने के बजाय इस पर अगर आप राइट क्लिक भी करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके जो आगे ये कीज़ लिखी हैं ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। ठीक है, जिसको हॉट कीज़ भी बोलते हैं। नीचे अगर आप इसके आएँ तो पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन टूल ये देखें ये ड्रॉ कर रहा है पॉलीगॉन। उसके बाद स्टार टूल है, ये आपके पास स्टार ड्रॉ करके दे रहा है। फ्लेयर टूल अभी तक के लिए मैं कैंसिल करवा लूँ, करो। तो इसके नीचे जो टूल आता है वो है हमारे पास फ्लेयर टूल। इसको फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, इसको नहीं बता रहा, ये बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी जो टूल्स हैं वो ये टूल्स हैं, स्टार टूल, पॉलीगॉन, एलिप्स, राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल टूल। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक टूल्स है, इन्हीं को हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं ऊपर टॉप पर, ये हमारे पास आ रहा है सिलेक्शन टूल। ठीक है,
सिलेक्शन टूल है ये हमारे पास। सिलेक्शन टूल का काम क्या है कि जैसे आपका हाथ है, आप चाहें तो इससे कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई कप पकड़ के साइड पे रखना है वो रख सकते हैं, कोई आपको कीबोर्ड से कोई काम करना है वो आप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है। ये भी इलस्ट्रेटर का हाथ है, ठीक है। इससे हम लोग चीज़ें उठा के साइड पे रख सकते हैं, और भी कुछ छोटे छोटे इसके काम है वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है, इसको सिलेक्ट कर लें, इस तरह कर लें सिलेक्ट, या आप इस तरह कर लें, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं इसके। अगर मैं बता दूं, एक ये तरीका है, ड्रैग कर लें, या इसको इसी तरह सिलेक्ट कर लें। तो ये देखें इसके अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया है जिसके साथ पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स का शायद आपको पता हो, नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ। पॉइंट्स का काम ये है कि ये आपकी जो रेक्टेंगल है, आपकी जो शेप है रेक्टेंगल आपका है, उसको ये रिसाइज करता है। अगर मैं इसको पकड़ के इस तरह करूँ तो ये देखें उसको इसने रिसाइज किया इसको, ठीक है। ठीक है, और अब आप ये देखें यहाँ पर कुछ गोल से पॉइंट्स टाइप कुछ आ रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये हमारे जो एजेस हैं उसको राउंड करने के काम आता है। जो ये एजेस हैं, अगर आप इस पे माउस लें तो देखें आपके माउस के नीचे आपके हल्का सा कर्व आ रहा है, ठीक है। तो इसका काम ये है कि ये आपका जो एज है या पूरे जो भी आपकी शेप हो, चाहे आपका राउंडेड रेक्टेंगल हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्टार हो, चाहे आपका पॉलीगॉन हो, कोई भी है, चाहे आपका एलिप्स है, उसके जो एजेस हैं उसको राउंड करने के काम आता है, ठीक है। अगर मैं इसको पकड़ के इस तरह करूँ तो देखिए ओवरऑल को ये राउंड कर रहा है, ठीक है। ये इसके साथ मैं दूसरे के साथ भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये इसने सर्कल बना, इसको मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो आप बैक स्पेस या डिलीट दोनों ऑप्शन आपके पास, आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर बैक स्पेस यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल है। अच्छा, आपको स्क्रीन में अगर पैन करना हो, पैन, ठीक है, तो आपको स्पेस का बटन प्रेस करना है या ये हैंड का बटन है, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर लें। ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि आप स्पेस का बटन यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप किसी इसके एक एज को करें, यहाँ पर आप आ जाएं तो मैं आपको क्या कहते हैं इसका दिखा देता हूँ। ये देखें सर्कल है बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किसी एक पॉइंट को राउंड करना चाहता हूँ, अच्छा अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किसी एक पॉइंट को राउंड करूँ, सिंपल सा ऑप्शन ये है कि आप इस पर क्लिक करें, उस कॉर्नर पे सिंगल क्लिक करें और आप इसको राउंड कर दें, ठीक है। सिंगल क्लिक और राउंड कर दें, ये हमारा एक अदद लीफ रेडी हो गया। इसकी डायरेक्शन अभी हम चेंज करते हैं तो आपको लीफ नज़र आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन किस तरह चेंज होगी, तो वो ये होगी कि ये देखें जब मैं बाउंडिंग बॉक्स से थोड़ा सा बाहर करके अपना कर्सर लाता हूँ तो वो इंडिकेट मुझे कर रहा है कि आपकी जो शेप है ये राउंड होने वाली है। तो ये देखें अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो ये राउंड हो रही है। अगर आपको प्रॉपर लीफ की शेप में नहीं लग रहा तो आप एक काम करें कि आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। अब ये प्रॉपर लीफ की शेप में आ चुका है, ठीक है। तो आप जैसा चाहें आप रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अच्छा, ये तो हमारी होगी चीज़ें, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट बैक स्पेस से। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टार, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि सीधा आपको स्टार ड्रॉ करके दे तो शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिएगा, ये आपको सीधा स्टार ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी चीज़ की कॉपी लेनी हो, इसकी कॉपी लेनी हो तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम लोग इसको पहले कॉपी करें कंट्रोल C से, उसके बाद कंट्रोल V करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इसको मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसी के ऊपर एक अदद कॉपी चाहिए। इसको मैं कर रहा हूँ बैक स्पेस, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड कंट्रोल C कर रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल F करता हूँ तो ये पेस्ट इन फ्रंट करेगा, यानी उसी के ऊपर पेस्ट करेगा। कंट्रोल F कर रहा हूँ तो इसने उसी के ऊपर किया, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। मैं ज़रा इसको उठा कर ज़रा साइड पे रखूँ तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इसी के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस तरह सेलेक्ट करते हैं, इस तरह करते हैं तो वो ओवरऑल दोनों को सेलेक्ट करेगा,
ठीक है, हमें इस तरह नहीं करना, हम एक को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको साइड पे रखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि हम लोग इसकी एक अदद कॉपी जनरेट करें। अच्छा, जो हमारे पास तीसरा कॉपी का ऑप्शन है वो इस तरह है कि हम लोग ऑल्ट का बटन पहले प्रेस करके रखें और फिर हम लोग पहले इसको सेलेक्ट करें, देन हम ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखें। तो ये देखें माउस पे आइकन आ रहा है कॉपी का। ठीक है, इस पर मैं अगर सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करूं तो ये देखें आपका मे भी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा हो, तो आपने क्या करना है कि आपने शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लेनी है, तो वो उसी डायरेक्शन में इसकी कॉपी जनरेट करेगा। ऑल्ट के साथ प्लस शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपकी कॉपी जनरेट करेगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने कॉपी जनरेट की है उसको मुझे बार बार ना करनी पड़े। जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, फिर मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये इस तरह कर रहा हूँ, इस तरह मुझे ना करना पड़े और इसमें गैप का भी फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, बल्कि इन सारों को मैं डिलीट करता हूँ, एक सेव को रखता हूँ और कैसे इसकी कॉपी करता हूँ और कंट्रोल डी का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल डी जो आपके पीसी पर, जो आपके कीबोर्ड पर ऑप्शन है कंट्रोल डी का, वो मैं प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल डी कर रहा हूँ, जो भी लास्ट मैंने स्टेप परफॉर्म किया है उसको इसने रिपीट किया है। ठीक है, कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो ये देखिए इसने कॉपीज जनरेट करके दे दी हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी अगेन अगर आपने कॉपी जनरेट करनी है, अच्छा जो आपका ऑल्ट है आपकी हर शेप के साथ वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और ऑल्ट का बटन प्रेस करूं तो ये देखें ये अगेन इसकी कॉपी जनरेट कर रहा है। अगेन शिफ्ट के साथ मैं करूं तो ये नीचे की तरफ कॉपी जनरेट कर रहा है। इसका 45 डिग्री या 90 डिग्री पर इसका काम होता है शिफ्ट के साथ। ठीक है, ये देखें नीचे में कर रहा हूँ, ये देखें ये इसने कर दिया, तो ये काफ़ी इजी हमारे लिए हो जाता है। कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल विंडो में शॉर्टकट है। ठीक है, कोई भी हमारी विंडो है उसमें हमारे पास शॉर्टकट होता है। कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कॉपी किधर कर रहा हूँ, हल्की सी साइड पे कर रहा हूँ ताकि एक मज़े का पैटर्न बन जाए, मज़े सा। ठीक है, हल्का सा ये पैटर्न आ गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग अगेन इसकी नहीं, अब हम लोग ओवरऑल की कॉपीज जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको अच्छा कॉपी जनरेट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको ग्रुप करना हो तो आप ग्रुप क्या होता है कि हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जो स्पेसिफिक ग्रुप है, उसके किसी हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो वो ओवरऑल हमारा सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे अब मैं इसको सेलेक्ट करूँ, एक ही स्टार एक ही होगा, इसको सेलेक्ट करूँ एक ही स्टार है एक ही होगा, इसको करूँ इसको करूँ इसको करूँ। अगर मैं फर्स्ट करें इन चार को इन चार पाँच को अगर मैं ग्रुप करता हूँ, अच्छा हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन किधर मिलेगा, ऑब्जेक्ट में जाना है आपने और यहाँ पे आके ग्रुप, तो ये हमारे पास ग्रुप हो गए। अगर अब आप आए ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे आके अगर आप अनग्रुप करें तो ये देखें अलग-अलग आप कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो हमारे पास, मैं ज़रा इन्हीं को कर देता हूँ, 4-5 फुल कर देता हूँ। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि आपने करना है राइट क्लिक एंड यहाँ पे ग्रुप। ठीक है, ग्रुप हो गया। अगर आप यहीं से चाहें तो राइट क्लिक अनग्रुप, अनग्रुप वही ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपने ग्रुप किया होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको एक को सेलेक्ट करेंगे, सारे सेलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करें इसको अनग्रुप करें। अच्छा, जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि कंट्रोल जी हम करें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए तो ये देखिए कंट्रोल जी लिखा हुआ था ऊपर। ठीक है, अभी ये डिसेबल है क्योंकि ये हमारा अभी ग्रुप हो गए। और अगर आपको अनग्रुप करना हो ये देखें, और अगर आपको अनग्रुप करना हो तो ऑब्जेक्ट में आए और यहाँ से आगे अनग्रुप कर दें, या शिफ्ट कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी या शिफ्ट कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जी कर रहा हूँ तो ये हमारे पास अनग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऑर्डर के साथ इसकी कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसकी क्या कहते हैं अगेन से क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी दोबारा। ठीक है, कंट्रोल डी वही सेम स्टेप। देखें लास्ट टाइम मैंने इसको ऊपर किया था, कॉपीज़ की मैंने जनरेट नहीं की, इसको मैंने ऊपर किया तो इसने मेरे लास्ट स्टेप को इसने रिपीट किया है। मैं नहीं चाह रहा ये, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ऑर्डर के साथ इसकी कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और यहाँ से कंट्रोल डी कर रहा हूँ। ये देखें एक टाइल का पैटर्न हमारे पास रेडी हो गया है। ठीक है,
अच्छा, ये जूम आउट जूम इन मैं किस तरह कर रहा हूँ, वो इस तरह के कंट्रोल का बटन ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा दोबारा क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ जी अनग्रुप, कंट्रोल शिफ्ट और जी का बटन। अच्छा, ये मैंने सारे अनग्रुप कर दिए हैं। इसमें समझाने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक कलर, ठीक है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये आपके पास आ रहा है कलर का ऑप्शन, ठीक है, ये पैनल इसको कहते हैं। ये आपके पास कलर का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये आपके पास ना आए या कोई और सेटिंग आपके पास आए, आपने क्या करना है, विंडो में जाना है, वर्कस्पेस में जाना है एंड रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक कर देना है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह आ रहा होगा, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ कलर को तो ये मेरा कलर अप्लाई नहीं कर रहा, किसी पे भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं है कि मुझे किसी पे कलर अप्लाई करना है या किस पे करना है, ये मैंने इसको नहीं बताया। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने मल्टीपल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिन जिन को भी आपने कलर करना है उनको आपने सेलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा जिस जिसको भी आपने करना है। ये देखें बाउंडिंग बॉक्स इतना बन गया, जो हाईलाइटेड हैं ये देखें, जो हाईलाइटेड हैं ये आपके पास सेलेक्ट हुए हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनमें कलर फिल कर सकता हूँ, उसके साथ में शिफ्ट की प्रेस करके अगर किसी और पे करूँ तो ये ओवरऑल पे कलर कर देगा, चाहे वो करूँ चाहे कोई और करूँ। ये देखें मैंने कोई और कलर भी किया है तो इसने वही किया है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे आए एंड यहाँ पे आके ये आप कर दें, ठीक है। तो ये आपके स्टार्स सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो यहाँ पे हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास लाऊंगा। अभी आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है जो हमने ग्रुप बनाए थे और इनको आपने कलर करना है। जो भी कलर करें ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है, लेकिन आपने कलर करना है, ठीक है, और सबमिट करवाना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं कि मुझे समझ आ जाएगी तो इस तरह आपको वक्ती तौर पर तो समझ आ जाएगी, आप कहेंगे अच्छी समझ आ गई है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको समझ नहीं आई होगी। लॉन्ग टर्म में आप ये भूल जाएंगे, जिस वक्त आप कोई काम करने बैठेंगे आप भूल जाएंगे। इस वजह से एक दफ़ा आप इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो दफ़ा, जब तक आपको अच्छे से समझ ना आ जाए तो फिर आप नेक्स्ट क्लास देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।